हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पनिशमेंट की। चैप्टर नंबर 3 ऑफ आईपीसी बात करता है पनिशमेंट के बारे में, और सेक्शन 53 में बात की है 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट की। फर्स्ट पनिशमेंट क्या है? डेथ सेंटेंस, मतलब उसको कैपिटल सेंटेंस बोला जाता है। ओके। और दूसरा बात करता है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की। यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा इतनी नहीं है, मतलब उसको हम 20 सालों तक नहीं बोल सकते। उसमें हो गया कि जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, वो होती है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। और तीसरी बात करता है इम्प्रिजनमेंट की, जो कि होगी सिंपल या रिगोरस। सिंपल कैसे हुई कि किसी पर्सन को पनिशमेंट होगी, मान लो 15 साल की, वो क्या कर रहा है, मजे से रह रहा है जेल में और खा रहा पी रहा मजे से रह रहा है, उसको बोलते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और रिगोरस क्या हुई, मतलब उसको हार्ड पनिशमेंट दी जा रही है, उससे काम करवाया जा रहा है जेल में, वो होती है रिगोरस। और फोर्थ बोला है फोरफिचर ऑफ अ प्रॉपर्टी। और 5 बात करता है पनिशमेंट 5। अब हम बात करते हैं ये पनिशमेंट दी क्यों जाती है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट है कि प्रिवेंशन करना, मतलब जो भी क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी में उसको रोकना, उसलिए दी जाती है पनिशमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके कि जो क्राइम है वो नहीं हो। ठीक है। और दूसरा बात करता है डिप्राइवेशन ऑफ अ क्रिमिनल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ क्राइम। मीन क्रिमिनल को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्राइम करने के लिए, उसको डिप्राइव करना है। ठीक है। और थर्ड बात कर रहा है रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल, मतलब जो भी पर्सन जो है क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको सुधारना है। हम उसको सुधारेंगे कि मतलब उसको पनिशमेंट दी जाएगी किसी पर्सन को, तो उसको देखकर दूसरा बंदा जो है वो सुधर जाएगा कि इस पर्सन ने ऐसा काम किया था तो उसको इतनी पनिशमेंट मिली थी, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे क्या है हमें पनिशमेंट मिली। मीन सुधार लाना है हमारी सोसाइटी में। ठीक है। जो भी क्रिमिनल है उनमें सुधार लाना है। और फोर्थ बात करता है मेकिंग एन एग्जाम्पल। मीन जैसे कि किसी जगह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम हो जाता है, तो यदि उस पर्सन को पनिशमेंट होती है, जैसे कि किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, तो वो सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल होता है कि इस पर्सन ने ऐसा कोई अपराध किया है, उसके लिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, ताकि एग्जाम्पल पुट हो सके सोसाइटी में कि आगे आने वाले जनरेशन में या उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई अपराध ना करें जिससे उनको भी लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट मिल जाए। इसलिए यही ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट देने का, कि ये तो एक तो क्या करना है, रोकना है, दूसरा कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। ठीक है। और रिफॉर्म लाना है, जो भी क्रिमिनल पर्सन हो गए हैं, मतलब जो भी ऐसे तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, यदि ऐसी सोसाइटी है जहाँ का माहौल ही ऐसा है जो कि किसी पर्सन को खराब कर देता है, जैसे क्रिमिनल बना देता है। ठीक है। और तो क्या करना है, बोले ऐसे यदि कोई जैसे कि बच्चा ही कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, उसको सुधार में लाने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, उसके सामने एग्जाम्पल पुट किया जाता है कि यदि कोई ऐसा काम करता है उसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी, तो हम भी क्या करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे क्या है उनमें पनिशमेंट मिल जाए। यही ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट देने के। ठीक है। सेक्शन 55 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की। ठीक है। जिसमें बोला दिस सेक्शन कम इनटू प्ले आफ्टर द जुडिशियल प्रोसेस हैज कम टू एन एंड अनपोस्ट जुडिशियल एंड टू कम्यूट इज टू चेंज अ पनिशमेंट टू वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट विदाउट ऑफेंडर कंसेंट। इस सेक्शन में क्या है, सेक्शन 54 में बात की गई है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में, जो कि बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड दूसरा है विदाउट ऑफेंडर कंसेंट, मतलब जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, उसको पनिशमेंट हुई है, उसकी इच्छा से बिना क्या कर सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है। ठीक है। मीन किसी पर्सन को यदि डेथ सेंटेंस मतलब डेथ सेंटेंस हुई है, तो उसको क्या कर सकती है, उसकी ऑफेंडर की इच्छा के बिना
उसको कम्यूट किया जा सकता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा सकता है। ठीक है, यही बात करता है सेक्शन 54 की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो बिना ऑफेंडर की इच्छा से, बिना कंसेंट लिए ऑफेंडर की क्या कर सकती है, कम्यूट कर सकती है उसकी सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि यहाँ बात ही की गई है कि यदि किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस हो गई हो, उसको कम्यूट किया जा सकता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। ओके, कि ऑफेंडर की इच्छा से बिना, ऑफेंडर से कंसेंट लिए बिना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कम्यूट कर सकती है उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के। ठीक है, और सेक्शन 55 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। इस सेक्शन में क्या है कि यहां पर बात की गई है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, रिड्यूस कर सकती है सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको जो उम्र कैद की सजा हुई है उसको रिड्यूस किया जा सकता है 14 ईयर तक ऑफेंडर की कंसेंट के बिना। ठीक है, जो सेक्शन 55 बोलता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है दी गई है उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिना इच्छा के, जो बिना ऑफेंडर की इच्छा से, जिसने ऑफेंस किया है उसकी बिना इच्छा से क्या कर सकती है, उसके ऑफेंस जो भी उसको लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सजा हुई है उसको वो 14 साल तक कर सकता है, या 14 साल करेगा या 14 साल से कम करेगा, मीन 14 साल से ज्यादा नहीं कर सकता। यही बात की है सेक्शन 55 में। ठीक है, नेक्स्ट है 55A। सेक्शन 55 में बात की है डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बोला है जो सेक्शन हम 54 और 55 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, ये बात करता है सेक्शन 55A। ठीक है, इस यहाँ बोला है कि इन दिस सेक्शन क्या है, 54 और 55 में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं वो क्या है कि जो जैसे कि किसी पर्सन ने कोई ऐसी ऑफेंस कर दिया है जिसको कि डेथ सेंटेंस हुई है, वो ऑफेंस कैसा है, ऐसा जो कि रिलेट करता है लॉ रिलेटिंग टू द मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड, मीन जो कि सेंटर यूनियन मतलब उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि क्या है, यूनियन की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन में आता है, तो तब होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यदि किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसको सेंटेंस हुई है, डेथ सेंटेंस हुई है या डेथ सेंटेंस नहीं भी हुई है, वेदर ऑफ डेथ और नॉट, चाहे उसको डेथ सेंटेंस हुई है या नहीं हुई है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही हुई है, और उसने ऐसा कोई क्राइम किया है जो कि लॉ रिलेट करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। यहां बात की है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की और यहां बात की है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में, तो वहां क्या होगी, वहां की गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो होगी वो सेंटेंस जो है कम्यूट करेगी। ठीक है, यहां पर यही बात की है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग बताया कि बोला है यदि किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस हुई है और उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि किससे रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन से रिलेटेड, तब आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यदि किसी पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें उसको या तो डेथ सेंटेंस हुई है या नहीं भी हुई है, जिसमें फॉर जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही हुई है, तो ऐसे पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि लॉ रिलेट करता है मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट से, तब आएगी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर यही दो जो है गवर्नमेंट, इन दोनों को ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला गया। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 57 जो कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। इसमें बात किया है कि जैसे कि हम ले लेते हैं कि बहुत बार बोलते हैं कि उसको उम्र कैद हुई है और
उम्र कैद कितने साल की होती है? 20 साल की। तो यहाँ बोला है कि ये सेक्शन 57 ही बात करता है कि जो 20 साल है वो किस पर्पस के लिए दिया जाए। बोले कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ अ टर्म ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ डिनोट की जाती है 20 ईयर्स। मीन जब बात आएगी उसको फ्रैक्शन ऑफ अ कैलकुलेशन फ्रैक्शन की बात आएगी तब बोला 20 ईयर लेंगे। अदरवाइज क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है फुल लाइफ, जब तक कि वो जिंदा है तब तक उसको पनिशमेंट में रहना, उस जेल में रहना पड़ेगा। ये बात की है सेक्शन 57 में, ठीक है। और बोला है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है कि फुल टाइम, जब तक कि वो जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 ईयर है। 20 ईयर हम तभी लेते हैं यदि बात आती है कैलकुलेशन ऑफ अ फ्रैक्शन पर्पस की, ठीक है। यही बात की है सेक्शन 57। नेक्स्ट बात की है सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली, पार्शियली और रिगोरस और सिंपल। बोले इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी of either description, it shall be competent to the courts which sentence such offender to direct the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or such imprisonment shall be wholly simple or such punishment such imprisonment shall be rigorous and rest imprisonment। सेक्शन जो 60 बात करता है वो बोलता है कि जब कोई भी जज जो होंगे वो अपना डिसीजन सुनाएंगे, उसको पनिशमेंट देंगे किसी पर्सन को, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो साफ साफ शब्दों में ये बताएं कि क्या उसको पनिशमेंट जो इतनी, जैसे कि किसी को 10 साल की पनिशमेंट मिली है, किसी को 15 साल की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मिली है, मतलब उसको कैद मिली है उम्र, जैसे कि 15 साल की जो जेल हुई है, ठीक है। तो उसमें उनको ये मेंशन करना पड़ेगा क्या वो 15 साल 10 साल की जो इम्प्रिजनमेंट हुई है वो होली सिंपल है या होली रिगोरस है या पार्शली सिंपल है या पार्शली रिगोरस है। जैसे कि किसी को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है, और जिसमें किसी को जैसे जिसमें बोला गया कि 5 साल क्या होंगे, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी और 5 साल जो बचेंगे उसमें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी। यहाँ बोला है, ये सेक्शन बात करता है कि जज को ये बताना पड़ेगा कि जो उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है वो क्या हुई है, या तो सिंपल है या रिगोरस है, क्या सिंपल जो है पार्शली सिंपल है या पार्शली रिगोरस है या होली रिगोरस। ये बात बोली है सेक्शन 60 में। ये जज की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, जब भी पनिशमेंट दे वो ये डिफाइन कर दे कि जो है क्या उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है वो होली या पार्शली रिगोरस है या होली या पार्शली सिंपल है, ठीक है। यही बात की है सेक्शन 60 में। और सेक्शन 63 बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन की। बोला है वेयर नो सम ऑफ एक्सप्रेशन इज which a fine may extend the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। यहाँ बोला है इस सेक्शन में 2 बातें बोली हैं कि वैसे तो हमारे पूरी आईपीसी में क्या है, जहाँ जहाँ ऑफेंसेस दिए गए हैं वहाँ वहाँ उसकी पनिशमेंट और उसका फाइन जो है वो साथ में ही लिखा है कि उसको इतने साल की पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी और उतने साल का इतना जो है वो फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है यदि कहीं किसी सेक्शन में क्या है ये डिफाइन नहीं किया है कि उसको कितना फाइन देना पड़ेगा, तो जज के पास मतलब उसके पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकता है, उसके पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकता है कि उसको कितना फाइन देना पड़ेगा उस ऑफेंडर को, ठीक है, कि अनलिमिटेड पावर दी गई है उसको फाइन लगाने की। बट बोला है शेल नॉट बी एक्सेसिव, यहाँ पर पावर दी गई है तो यहाँ ड्यूटी भी दी गई है कि एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी ने कुछ चोरी कर दी, 1 लाख की चोरी कर दी,
किसी के घर में, तो बोले कि तो ऐसा नहीं होगा कि जो जज डिसीजन देंगे तो ऐसा दे दें कि उस पर्सन को फाइन देना पड़ेगा 10 लाख का। पहले तो बोला है कि इसमें जो है नेचर देखना पड़ेगा पर्सन का, कि वो पर्सन कैसा है। नेचर वैसा नहीं कि उसकी हालत कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो देखनी पड़ेगी। जैसे कि यदि वो इतना ही मतलब 1 लाख की चोरी की और 10 लाख का फाइन लगा दिया, ये तो बात गलत हुई, क्योंकि वो चोरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास है नहीं, या तो उसके पास जैसे घर नहीं है, या उसको किन किन हालातों में चोरी करने की जरूरत पड़ी, वो ये देखना पड़ेगा। और ये भी साथ में ये भी देखना पड़ेगा, जैसे कि किसी पर्सन के लिए 1 लाख रुपया एक मामूली बात हो सकती है, और किसी पर्सन के लिए, किसी गरीब के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए 1 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। और यहाँ पर यही बात बोली है कि ऑफेंडर को वो एक्सेसिबल जो अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, वो फाइन ज़्यादा नहीं होना, इतना एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। वो डिसाइड वो देखना पड़ेगा, जो जज हैं उनको देखना पड़ेगा कि उसको कितना फाइन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको कितना, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और वो कितनी ज़्यादा, जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि किसी ने 1 लाख की चोरी की और 10 लाख का फाइन लगा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ बोला है कि जज के पास पावर है कि वो अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ देखेंगे कि उस ऑफेंडर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कैसा है, रिच है, पुअर है, ये सब कुछ देखा हुआ। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाएगी, तभी बोला अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो देखा जाएगा। ठीक है। यही बात की है सेक्शन 63 में। और इसी के साथ हमारा जो पनिशमेंट का सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 63 तक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया है थोड़ा बहुत भी, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और इससे साथ साथ मैं बताती चलूँ कि मेरे ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है आईपीसी की, कॉन्ट्रैक्ट की। यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।